हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो चैप्टर नंबर 14 है ना, प्रायिकता को वन शॉट में हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो, इसका परिचय बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके जो उदाहरण है वो बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड मोड में पूछे जाते हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रश्नावली के प्रश्नों को तो करते हैं, उदाहरण छोड़ देते हैं और बोर्ड एग्जाम में उदाहरण ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रायिकता, प्रायिकता क्या है, अगर आपके मन में आ रहा होगा कि भैया प्रायिकता क्या है। ठीक है, जैसे आपको मैं बता दूं, एक सिक्का लिया आपने, सिक्का उछाला, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो एक संभावना होती है। जब किसी संभावना को हम आंकिक रूप से व्यक्त करते हैं तो वो हो जाती है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता का मतलब क्या है, एक चीज की संभावना, और संभावना को जब हम एक आंकिक रूप दे देते हैं तो वो पूरी प्रायिकता बन जाती है। तो प्रायिकता का सूत्र आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ। किसी भी घटना, कोई भी अगर आपकी घटना है और उसकी आपको प्रायिकता निकालनी है, प्रायिकता, कोई घटना है, मान लेते हैं ई, ई फॉर इवेंट, पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रायिकता को अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, सूत्र इसका होता है सिंपल, संभव परिणाम, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे में प्यारे बच्चों क्या आता है, कुल परिणाम। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ये सिंपल से एक सूत्र है जो प्रश्न, जितने भी प्रश्न आप हल करोगे सारे प्रश्नों में इस प्रश्न सूत्र का उपयोग हो। और ये एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है। और कोई भी घटना होगी ना, कोई भी घटना है हमारे पास, किसी भी घटना की अगर आप प्रायिकता निकालोगे तो उसका मान हमेशा या तो एक होगा, या एक से छोटा होगा, या फिर जीरो होगा, या जीरो से बड़ा होगा। इस पर भी प्रश्न एग्जाम में आ जाता है। देखो प्यारे बच्चों, प्रायिकता का जो मान है वो एक से बड़ा नहीं हो सकता, जीरो से छोटा नहीं हो सकता। जीरो हो सकता है, एक भी हो सकता है, और इनके बीच के मान भी हो सकते हैं। प्रायिकता का मान एक से बड़ा नहीं हो सकता और माइनस में भी नहीं हो सकता। प्रायिकता का सबसे छोटा मान क्या होता है, न्यूनतम मान जीरो होता है। किसी घटना का, किसी भी घटना की प्रायिकता का सबसे न्यूनतम मान क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, और किसी भी घटना की प्रायिकता का सबसे अधिकतम मान कितना हो सकता है, एक हो सकता है, अधिकतम मान। आई बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं आपको बताऊंगा दो चीज, एक यहाँ पर आपको दो चीज बताऊंगा, एक बताऊंगा निश्चित घटना और एक बताऊंगा अनिश्चित घटना। पहले बात करते हैं निश्चित घटना की, निश्चित घटना की बात करते हैं, और यहां लिखेंगे हम अनिश्चित घटना। परिभाषा से ज्यादा जरूरी है चीजों को समझना। ठीक है, निश्चित घटना क्या, अगर मैं बोल दूं कि भैया एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, होते हैं कि नहीं, 7 दिन वो होते ही होते हैं। और अगर मैं बोल दूं एक महीने में 40 दिन होते हैं, तो ये क्या है, अनिश्चित घटना है। तो जो चीज़ फिक्स है, जिसको हम बदल नहीं सकते, वो है हमारी निश्चित घटना। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है, रविवार, 7 दिन होते ही हैं। और अगर मैं बोल दूं एक महीने में 40 दिन होते हैं, तो वो होता ही नहीं है, वो है अनिश्चित घटना। ठीक है, तो निश्चित घटना क्या होती है, निश्चित घटना क्या होती है पता चल गया। एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है। अगर कोई घटना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता का मान एक होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, एक होता है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान, जो चीज है ही नहीं उसका प्रायिकता कहाँ से आ जाएगा। अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है प्यारे बच्चों, उसका मान होता है जीरो, शून्य। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है, शून्य होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब और एक एग्जाम्पल लूंगा मैं आपको, ठीक है, और एक एग्जाम्पल लूंगा मैं आपको, उसके बाद चीज़ों को और समझाते हैं। देखिए, ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। मेरे पास, मैंने एक उदाहरण में आपको समझाता हूँ। मेरे पास एक बाल्टी है, मेरे पास एक क्या है प्यारे बच्चों, बाल्टी है। ध्यान से देखिए, ये हमारे पास बाल्टी है। इस बाल्टी में, इस बाल्टी में 3 लाल गेंद है, ठीक है, 2 हरी गेंद है, और उसके बाद अ, मान लेते हैं नीली गेंद एक है। नीली गेंद कितनी है, एक है। तो इस बाल्टी में कुल कितने गेंद है,
कुल गेंद कितनी है? 3, 2, 5 और एक 6। 3 + 2 + 1, तो कुल परिणाम हमारे पास 6 है। और इस बाल्टी में घटना कितनी हुई है? देखो, इसका ये जो बता रहा हूँ इस पर प्रश्न आता है एग्जाम में, बच्चे समझते नहीं है तो मैं समझा के करवा रहा हूँ। इसके अंदर घटना हमारी 3 है। एक बाल्टी में 3 प्रकार की गेंदें रखी गई हैं, तो घटना हमारी 3 हो गई। ये E1 घटना है, ये E2 घटना है, ये E3 घटना है। E1 है लाल, E2 है हरा, E3 है नीला। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा ये मिटा लेते हैं। सबसे अब अलग अलग जो भी है ना, इनकी प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता कैसे निकलता है अभी आपको पता भी लग जाएगा, और जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं? लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, लाल गेंद की घटना को हमने E1 से दिखा है। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम। पहले संभव होता है, फिर बट्टे पे कुल आता है। मैं लिख भी देता हूँ एक बार, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। यही होता है ना। तो देखो, संभव परिणाम कितना है? लाल की बात कर रहा है, लाल गेंद कितनी है वो होगा संभव, 3 है। संभव परिणाम 3 है। कुल परिणाम कितना है? टोटल गेंद कितनी है? 6 है। अब काटो, 3 × 3, 3 दूनी 6। तो लाल गेंद की प्रायिकता कितनी है? 1/2 है। ऐसे ही आप निकालोगे हरी गेंद की प्रायिकता। क्या निकालोगे? हरे गेंद आने की प्रायिकता। मैं क्या बताने वाला हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले ये सब मुझे निकाल के दिखाने दीजिए आराम से। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? हरा गेंद कितना है? संभव परिणाम 2 हो जाएगा, कुल परिणाम 6 हो जाएगा। कांटों की समान संख्या से 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3। फिर आप निकालोगे नीले, नीले गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, तो घटना हमने E1 बोला, E3 बोला है। ठीक है, तो संभव परिणाम कितना है? 1 है। कुल परिणाम कितना है? 6 है। अब हमारे पास जो एक बाल्टी थी उसमें 3 घटना थी। अब देखो, जो भी एक चीज़ होता है उसके जितने भी अलग अलग घटनाएं होती हैं, उन सभी घटनाओं का अगर आप प्रायिकता निकालो और जोड़ दो तो वो हमेशा एक आएगा, ना एक से ज़्यादा आएगा ना एक से कम आएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये सभी जो प्रायिकताएं किसी घटना की होती हैं, उनको अगर हम जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होता है? कुल योग कितना होता है? तो आप बोलोगे 1 होता है। मैं आपको निकाल के भी दिखाता हूँ। अब तीनों घटना हमारे पास क्या है? एक तो है PE1, दूसरा है आपका PE2, तीसरा आपका है PE3। इन तीनों को जोड़ के देखो, देखना एक ही आएगा। पहले वाले का क्या आया था? 1/2। दूसरे वाले का आया था 1/3, और तीसरे वाले का आया था 1/6। टॉसअप पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, 2 बार क्या? 2 × 1 = 2, 6 × 1 = 6, 1 × 1। ऊपर आ जाएगा 6, नीचे आ जाएगा 6, 6 × 1 = 6। कितना है? आया 1। तो ये चीज़ मैं आपको बाई एग्जाम्पल ला के दिखाना चाहता था कि अगर हमारे पास कोई घटना है और उसके अलग अलग जितनी भी घटनाएं बनती हैं, यहाँ पर मैंने 3 लिया था, और सबकी आप अलग अलग प्रायिकता निकालते हो, और निकालने के बाद जब जोड़ोगे तो उसका योगफल हमेशा एक ही आएगा, ना एक से ज़्यादा होगा ना एक से कम। ठीक है, ये भी एग्जाम में आ जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कुछ। देखो, 3 प्रकार के प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, और जो आने ही आने। एक तो हो गया सिक्का वाला प्रश्न, और एक हो गया आपका पासे वाला प्रश्न, और एक हो गया आपका ये ताश वाला प्रश्न। ताश वाले लोग सिर्फ बोलते हैं, मैं ताश वाला डिज़ाइन पूरा लेके भी आया हूँ, आप पूरा समझ पाओगे आराम से हर एक चीज़। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं, और इन 3 में से एक से 2 पर आधारित प्रश्न आएगा। ताश का तो आएगा ही आएगा, या तो सिक्के का आ जाएगा या फिर पासे का आ जाएगा, लेकिन पासा और ताश वाला प्रश्न ज़्यादा आता है, लेकिन करना सारा है। देखो, जब एक सिक्का उछालते हो तो क्या आता है? हेड आता है या फिर टेल आता है? सिक्का उछालने पे जो परिणाम मिलता है हमें,
क्या मिलता है, हेड मिलता है या फिर टेल। हेड को हिंदी में चित्त बोलते हैं, टेल को हिंदी में पट बोलते हैं, चित्त पट। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। फिर हम बात करते हैं, ये जो लूडो है उसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पासा कहते हैं। तो पासे पर परिणाम क्या होता है, पासे पर परिणाम, देखो आपने पासा ज़रूर खेला होगा। मैंने अपनी नानी के साथ, नानी या दादी बोलते हैं, कंफ्यूज रहता हूँ, मेरे पापा की मम्मी क्या बोलेंगे उसको, हम मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मैं बंगाली हूँ ना एक्चुअली, तो हम हम तो ठम्मा बोलते हैं बंगाली में, लेकिन हिंदी में मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। आई थिंक नानी बोलते हैं, नानी ही बोलते हैं, मुझे करेक्ट कर देना। मैंने अपने नानी के साथ, मैंने अपने किसी दोस्त के साथ तो कभी नहीं खेला है, लेकिन अपने बचपन में मुझे याद है मैंने अपनी नानी के साथ बहुत खेला है पासा। ठीक है, तो लूडो हम खेलते थे बहुत टाइम पास के लिए बचपन में। तो लूडो पे 6 परिणाम होते हैं, 1 2 3 देख रहे हैं, 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम 6 होते हैं। तो इसमें अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि सम संख्या आ जाएगा इसमें। ठीक है, सम संख्या आ जाता है, विषम संख्या आ जाता है, अलग अलग चीज़ बना सकते हैं हम, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, ऐसे ऐसे चीज़ें हम बना सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर सम संख्या कौन कौन सी है, 2 4 6, वो संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 सम संख्या होगी। विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से विभाजित ना हो, 1 3 5, ये विषम होगी। अभाज्य संख्या क्या होगी, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, ये अभाज्य संख्या है। एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। अभाज्य संख्या लिखा हमने, भाज्य संख्या भी लिख देते हैं, भाज्य संख्या। देखिए भाज्य संख्या हमारे पास कितनी होगी, जो संख्या किसी से विभाजित हो जाए, जैसे कि 4 है, जैसे कि 6 है, ये हमारी भाज्य संख्या है। इस पर आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये बता दिया। अब हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताश की गड्डी के बारे में। ठीक है, ताश की गड्डी जो होती है उसमें 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, ताश की गड्डी में कितने होते हैं, जो गड्डी होती है उसमें कुल पत्ते होते हैं 52। कुल पत्ते कितने होते हैं प्यारे बच्चों, 52 होते हैं। उसकी 2 कैटेगरी है। उसकी कितनी कैटेगरी होती है, 2, एक लाल और एक काली। ठीक है, लाल और काली, काली में भी 26 पत्ते होते हैं, लाल में भी 26 पत्ते होते हैं। ठीक है, और इनके भी अलग अलग 2 कैटेगरी बनती है। लाल की, काले की 2 अलग कैटेगरी बनती है, लाल की भी अलग 2 कैटेगरी बनती है। ठीक है, काले की 2 कैटेगरी का नाम क्या है, एक तो बोलते हैं चीड़, एक को हम बोलते हैं चिड़, और एक को बोलते हैं हुकुम। लाल की कैटेगरी का नाम क्या है, लाल की कैटेगरी का नाम है, एक तो है ईट, इसे अंग्रेजी में डायमंड कहते हैं, और अगला आपका है पान। ठीक है, हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। हर कैटेगरी में कितने पत्ते होते हैं, 13। इसमें 13, इसमें 13, इसमें 13 और इसमें 13, कुल 4 कैटेगरी होती है। फिर से बता रहा हूँ, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, काली में 26 होते हैं, लाल में 26 होते हैं। काली के 2 कैटेगरी हैं, जिसे हम चीड़ बोलते हैं, हुकुम बोलते हैं। हर एक कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। लाल के भी 2 कैटेगरी हैं, ईट और पान। हर एक कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं, मतलब 26 है, उसके 4 कैटेगरी हैं टोटल, और हर कैटेगरी में 13 पत्ते होते हैं। ठीक है, कौन से पत्ते होते हैं, पहला होता है इक्का, ए बना होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्का कहते हैं। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौगी, पंजी, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नम्मा, दस्सा। ठीक है, फिर ये क्या होता है, ये अपना होता है ये होता है अपना बादशाह, हिंदी में क्या कहते हैं, बादशाह। और ये अपनी होती है बेगम, बेगम, और ये अपना होता है गुलाम। ये लिख लेना, हर कैटेगरी में बेगम, बादशाह, गुलाम होगा ही होगा। ठीक है, इसे चेहरे वाले पत्ते कहते हैं। क्या कहते हैं, चेहरे वाले पत्ते। हर कैटेगरी में चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं, 3, बादशाह, बेगम और गुलाम, ये 3 पत्ते होते हैं चेहरे वाले। हर कैटेगरी में 3 चेहरे वाले पत्ते होंगे। हर कैटेगरी में एक इक्का होगा, एक दुग्गी होगी, 3 होगा, 4 होगा। देख लीजिए, सेम चीज़ हर कैटेगरी में होता है।
बस ये बदल गया। ठीक है, यानी कि पूरी एक गड्डी में चेहरे वाले पत्ते कितने हुए? 3 चौके 12। पूरी गड्डी में इक्के कितने होंगे? 4। हर कैटेगरी में एक। ठीक है, कोई बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सारी समझ में आ रहा है ना भाई जी? कोई भी दिक्कत हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट या दिक्कत होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, मैं थोड़ा हट जाता हूँ तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं उदाहरण पर। बेसिक हमने सीख लिया, उदाहरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके उदाहरण बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बच्चे उदाहरण नहीं पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं। प्लीज़ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट कीजिए, एग्जाम में बहुत आता है। पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक सिक्का है हमारे पास, देखो ये हमारे पास सिक्का है, ये हमारे पास सिक्का है। इस सिक्के पर जब हम एक बार उछालेंगे, एक सिक्के में या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? ट्रेल आएगा। हेड माने चित्र, ट्रेल माने पट। ठीक है, तो हल पे आ जाओ, हल पे आ जाओ। यहाँ लिखेंगे एक सिक्का, एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर परिणाम। सिक्के जब उछालते हैं या तो हेड आता है या ट्रेल आता है। ठीक है, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है, कितने प्यारे बच्चों कुल परिणाम हमारे पास? 1 2। कुल परिणाम हमारे पास 2 है। ठीक है, अब आ जाओ, हमें क्या क्या निकालना है, एक एक करके आ जाते हैं। हमें निकालना है चित्त आने की प्रायिकता। चित्त आने की प्रायिकता ये हमें निकालनी है। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, सो देखो प्यारे बच्चों, संभव परिणाम इसके लिए बात कर रहा है चित्त। चित्त कितना है इसमें? एक ही हेड, तो संभव परिणाम हो जाएगा 1, कुल परिणाम हो जाएगा 2। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 1/2। हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 1/2 मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? नंबर 2 पर पट आने की प्रायिकता भी निकालनी है। यहाँ निकालेंगे पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता। ठीक है, तो पट कितना है भाई? संभव परिणाम है 1, ये हमारे पास 1 है ना, कुल परिणाम है 2, तो दोनों की प्रायिकता 1/2 1/2 होगी। सिंपल। और इसको हल्के मत लेना, ये क्वेश्चन एक एक नंबर में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रिपीट मोड में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। कह रहे एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज की हैं। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद ये होगी? तो देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक थैला है, ये हमारा थैला है। ठीक है, इस थैले के अंदर कौन कौन सी गेंद है? एक एक गेंद, एक लाल गेंद है, ठीक है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद भी है, एक हमारी पीली गेंद है। ठीक है, तो दिया क्या है प्यारे बच्चों? लिखना कैसे है? हल में आ जाओ, हल में आ जाओ। यहाँ लिखेंगे दिया है, सभी प्रकार की गेंद एक एक दे रखी है ना। एक थैले में एक लाल, एक नीली और एक पीली गेंद है। लाल गेंद एक दे रखा है, नीली गेंद एक दे रखा है और फिर पीली गेंद वो भी हमें एक दे रखा है। यानी कि हमारे पास कुल गेंद कितनी है? तीनों गेंदों को जोड़ दो तो हमें हमारा कुल गेंद कितना मिलेगा? 3 मिलेगा।
अब एक एक करके आंसर निकालो जो जो हमें निकालना है। सबसे पहले पे आ जाते हैं नेक्स्ट। अब प्रश्न तो मैं आपको बता रहा था, मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है, वो मेरे को अभी ध्यान में आ रहा है, वो मुझे आपको बताना चाहिए। पहले वो बता देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, देखो, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो भी एक होता है। ये मेरे ध्यान से छूट रहा था, सॉरी बच्चों, ये लिख लीजिए। जैसे मैं बोलूँ तुम जीत सकते हो और तुम जीत नहीं सकते हो, जीतने की प्रायिकता और जीतने ना जीतने की प्रायिकता है ना, एक दूसरे के पूरक हो गए। ठीक है, तो अगर किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता निकाली जाए और जोड़ा जाए, उनका योगफल भी एक आता है। ये दिमाग पे रखिएगा, ठीक है, लिख लेना। अब हम आ जाते हैं पहले वाले पे। क्या निकालना है? पीली गेंद आने की प्रायिकता। नंबर 1, पीली गेंद आने की प्रायिकता। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। पीली गेंद कितनी है? एक। संभव परिणाम एक, कुल परिणाम कितना है? 3। इसका आ जाएगा 1/3। दूसरे वाले पे आ जाओ। लाल होगी, लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता क्या होता है? संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। लाल कितनी है? एक है। संभव परिणाम एक, कुल परिणाम है 3। थर्ड वाले में आ जाओ। हमें क्या निकालना है? नीली होने की प्रायिकता, नीली होने की प्रायिकता, नीली गेंद आने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितना है? एक। कुल परिणाम कितना है? 3। तीनों का आंसर 1/3, 1/3, 1/3 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, ये हमें निकालना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इस साल पूछा भी गया था। ठीक है, क्वेश्चन का ये जो सेकंड वाला पार्ट है, यहाँ पर बच्चा गच्चा खा जाता है। 4 से छोटी या उसके बराबर। ठीक है, हल में आ जाओगे। पासा मतलब लूडो, तो यहाँ लिखेंगे पासे पर परिणाम, पासे पर परिणाम। पासे पर परिणाम क्या क्या होता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। पासे पर जो परिणाम होता है वो 6 होते हैं, यानी कि हमारे पास जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? वो 6 हैं। ठीक है, पासे पर कुल परिणाम 6 हैं। पहली घटना पे आ जाते हैं। ठीक है, पहली घटना पे आ जाओ। नंबर 1, हमसे क्या बोलो? 4 से बड़ी संख्या। तो पहले लिख लो यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या। चार से बड़ी संख्या क्या होगी? 5 होगी और 6 होगी। हमें क्या निकालना है? 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, यही निकालना है अपने को। तो 4 से बड़ी संख्या, संभव परिणाम कितना है हमारे पास? 2, बट कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 6। काटो, समान संख्या से कटता है, 2 1 कम 2, 2 3 6। पहले वाले पार्ट का जो उत्तर होगा वो होगा 1/3। नेक्स्ट पे आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट पर। क्या बोला? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। तो वो संख्या क्या है? 4 से छोटी है उसके बराबर 1,
2 3 4 हो जाएंगी। संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। प्रायिकता निकालना है, हमें क्या निकालना है? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम बटे कुल परिणाम सूत्र होता है। संभव परिणाम कितना है? 4 है। कुल परिणाम कितना है? 6 है। काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 2/3। ठीक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अच्छी प्रकार से फेंटी गई, ऐसे फेंटते नहीं है पत्तों को, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों के गट्टी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता परिकलित कीजिए कि यह पत्ता एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं, पहले आ जाएंगे हल में। ठीक है, कुल पत्ते कितने होते हैं गड्डी में? कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। यहाँ तो बोला गया, अगर ना भी बोला जाए तो याद रहना चाहिए। गड्डी में कुल पत्ते कितने होते हैं? 52। उसके बाद इक्का, गड्डी में जो इक्का होता है, हर कैटेगरी में एक इक्का होता है। और कैटेगरी कितनी होती है? टोटल 4 होती है। तो गड्डी में टोटल 4 इक्के होते हैं। हमें क्या बोला है पहले वाले में? इक्का आने की प्रायिकता निकालो। इक्का आने की प्रायिकता, इक्का आने की प्रायिकता की घटना को मैं ई से दर्शाता हूँ। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 4 है। कुल परिणाम कितना है? 52 है। काटो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा? 1/13। 1/13। नेक्स्ट वाले में आ जाओ, सेकंड वाले में क्या निकालना है? एक इक्का ना हो, इक्का ना होने की प्रायिकता। इक्का ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? पीई डैश। ये चीज हमको निकालनी है, पीई डैश आपको निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, किसी चीज के ना होने की अगर प्रायिकता आपको निकालनी है, किसी चीज के ना होने की अगर प्रायिकता निकालनी है, जैसे कि इक्का ना हो, तो आपको क्या करना है? एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता को घटा देनी है। इक्का ना आने की प्रायिकता कैसे निकालोगे? एक में से इक्का होने की प्रायिकता घटा देनी है। क्लियर? अब आगे हल करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, इधर अपने पास है पीई डैश, इधर है 1 माइनस पीई। तो पीई हमने निकाला था 1/13। ठीक, लॉस ऑफ आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं, एक नीचे नीचे गुणा करो, 13 एकम 13, 13 एकम 13 माइनस 1 एकम 1। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 12/13। ठीक है, इक्का ना आने की प्रायिकता कितनी होगी? 12/13 होगी। जैसे एग्जाम में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है, हर साल आता है, 1 नंबर में 2 नंबर में। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा, ठीक है, 2 खिलाड़ी हैं हमारे। एक तो बेटी हमारी संगीता और दूसरी हमारी है रेशमा। ठीक है, टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता क्या होगी? ये इस क्वेश्चन का बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक खिलाड़ी हमारी संगीता है और एक खिलाड़ी हमारी रेशमा है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है? दिया है, क्या दे रखा है अपने को? संगीता द्वारा, संगीता द्वारा मैच
मैच जीतने की प्रायिकता। ये हमको दे रखी है, मान लेते हैं घटना ई है वो, संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता क्या है, 0.62 है। तो हमें क्या निकालना है, रेशमा के जीतने की प्रायिकता। ओके, हमें निकालना है, क्या लिख देंगे, प्रश्नानुसार। हमें निकालना है रेशमा, रेशमा की जीतने की प्रायिकता। ठीक है, रेशमा की जीतने की प्रायिकता। देखो, संगीता और रेशमा मैच खेल रहे हैं, तो रेशमा कब जीतेगी, जब संगीता हारेगी। रेशमा कब जीतेगी, संगीता जब हारेगी। तो अगर रेशमा की जीतने की प्रायिकता निकालनी है तो वो किसके बराबर होगी, वो होगी संगीता के मैच हारने की प्रायिकता के बराबर। बराबर होगी संगीता के मैच हारने की प्रायिकता की। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं होगी। तो एक्चुअली यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है संगीता के मैच हारने की प्रायिकता, जो कि होगी किसके बराबर, पी ई डैश के बराबर। संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता इतनी है, तो हमें हारने की प्रायिकता निकालनी है। तो अब जानते हैं, अब क्या जानते हैं, चूंकि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस उसी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। हमें पी ई डैश निकालना है, तो ये प्लस का पी ई इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का पी ई। पी ई हमारे पास क्या दे रखा है, 0.62। 1 को मैं लिख सकता हूँ 1.00, घटा देना हमें 0.62। घटाओ, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से घटाएंगे 6, 3, इसने दे दिया था 0। हमें हमारा उत्तर मिलेगा 0.38, 0.38। जबरदस्त क्वेश्चन है, आराम से हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है ये भी। ठीक, कह रहे हैं सविता और हमीदा 2 मित्र हैं। एनसीईआरटी वाले इतने बढ़िया, एनसीईआरटी वाले जो होते हैं ना, रिसर्च करके किताबें बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे देश के पॉलिटिशियन की तरह नहीं है। एनसीईआरटी वाले हमेशा हम लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। उदाहरण भी बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। एक नाम है सविता, दूसरी नाम है हमीदा। ठीक है, यानी कि लोगों की बातों में नहीं आना है। हम हिंदू मुसलमान भाई बहन हैं, एकता में एक शक्ति होती है, उसी में हमें रहना है। ये एनसीईआरटी वाले बोल रहे हैं, हमें समझा रहे हैं उदाहरण के थ्रू। ठीक है, अरे सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग दिन पे होंगे दोनों। और सेकंड क्या है, दोनों का जन्मदिन एक ही हो, लीप वर्ष को छोड़ते हुए। लीप वर्ष आपको नहीं लेना है। अब कई बच्चे बोलेंगे भैया ये लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होता है। कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष में कितने होते हैं, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष नहीं लेना है, इसने पहले ही बोल दिया। हल पे आ जाओ। ठीक है, हमारे पास कुल परिणाम क्या है, सबसे पहले बात करेंगे। हमारे पास सामान्य वर्ष है। एक सामान्य वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। ठीक, अब पहले कंडीशन में आ जाते हैं, सविता और हमीदा, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न होंगे। देखो, 65 दिन है, 365 दिन। अगर सविता आज हो गई, 365 दिन में से मान लेते हैं किसी एक तारीख, मतलब 1 जनवरी को हो गई, दूसरी जो मित्र होगा उसका कुछ दूसरे दिन में ही जन्म होगा, है ना। मान लेते हैं यदि सविता का जन्म, सविता का जन्मदिन, सविता का जन्म हो चुका है, हो चुका है, तो हमीदा
हमीदा के जन्म होने की संभावना संभावना जन्म होने की संभावना वाला दिन क्या होगा? देखो, टोटल टोटल कितना 365 है, उनमें से एक दिन ऑलरेडी सविता पैदा हो चुकी है, तो बचे कितने दिन? 364 दिन। बचे हुए 364 दिन में से किसी भी दिन कौन हो सकती है? हमीदा हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हमीदा के जन्म होने की प्रायिकता। क्या होगा? संभव परिणाम हो जाएगा 364, कुल परिणाम हो जाएगा 365। ये आ जाएगा उत्तर। दोनों के अलग अलग जन्मदिन होने की प्रायिकता। ठीक है, अगर आपको सविता का निकालना है तो सविता के जन्म होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/365। संभव परिणाम एक, कुल परिणाम इतना। अब आ जाओ सेकंड वाले पोर्शन में। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होता है। मान लेते हैं कि 1 जनवरी को सविता भी हो गई, 1 जनवरी को हमीदा भी हो गई, दोनों एक ही दिन हुए हैं, तो संभव परिणाम कितना होगा? 1 होगा। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ। दोनों का जन्मदिन एक हो तो संभव परिणाम क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है? प्रायिकता निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 1 है। कुल परिणाम कितना है? 365 है। दोनों का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/365। ठीक है, ये प्रश्न भी आपका आराम से बन गया। साइड हट जाता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट वगैरह आराम से ले पाए। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, मॉनिटर को चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक अलग कार्ड पर लिखती हैं, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छे तरीके से हिला देती है। इसके वह इनमें से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता कि वह पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का होगा और एक लड़के का होगा। तो कुल मिलाकर 40 कार्ड बने। हर एक कार्ड पे सभी का नाम रखा गया। अंदाज में एक पर्चा उठाना है और उसकी प्रायिकता बतानी है। तो देखो, हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है कितने लड़के हैं भाई? लड़कियां हैं 25। लड़कियां कितनी है? 25 है। लड़के कितने हैं हमारे पास? 15 हैं। कुल विद्यार्थी कितने हैं? दोनों को जोड़ देंगे, 40 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला है? लड़की आने की प्रायिकता निकालनी है और फिर लड़के आने की प्रायिकता भी निकालनी है। नंबर 1 पे आ जाओ। लड़की आने की प्रायिकता। लड़की आने की प्रायिकता, जिसका सूत्र होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव लड़की कितनी है? संभव 25 है। कुल परिणाम कितना है? 40 है। काटो, 5 बचे 25, 5 अट्ठे 40। उत्तर आ जाएगा 5/8। सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाला हमें क्या निकालना है? लड़के आने की प्रायिकता। लड़के आने की
प्रायिकता। लड़के संभव परिणाम कितना है 15, कुल परिणाम है 40, आस्ती है 15, 5 × 40। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। अगले प्रश्न में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और इस साल पूछा भी गया था। कह रहे हैं एक बक्से में 3 नीली, 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे हैं। कंचे को अंग्रेजी में मार्बल्स कहते हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह कंचा सफ़ेद है, नीला है, लाल है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्न में आ जाओ, दिया है क्या दे रखा है दोस्त, हमें दे रखा है नीली गेंद। नीली गेंद है 3, सफेद गेंद है 2, फिर आपका आता है लाल गेंद। लाल गेंद है 4, यानी कि कुल गेंद कितनी है, सबको जोड़ देंगे, 3 + 2 + 4 यानी कि 9। ठीक है, यानी कि 9। तो निकालते हैं पहला, सबसे पहला वन, सफेद गेंद, सफेद आने की प्रायिकता, सफेद होने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो सफेद, सफेद कितना है 2 है, संभव परिणाम 2, कुल परिणाम है 9। पहले वाले का उत्तर आ जाएगा 2/9। ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले क्या निकल, नीला आने की प्रायिकता, गेंद नीली होने की प्रायिकता, नीला होने की प्रायिकता। तो संभव परिणाम कितना है नीले में, 3 है, कुल परिणाम 9 है, 3 × 3, 3 × 3 9। ठीक, फिर आ जाओ थर्ड वाले में, क्या निकालना अपने को, लाल है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। ठीक, तो लाल गेंद, संभव परिणाम कितना है हमारे पास 4, कुल परिणाम कितना है 9। आराम से ये प्रश्न हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। एक सिक्का 1 रुपए का है, दूसरा सिक्का 2 रुपए का है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो, चाहे जो भी सिक्का हो, 1 का हो या 2 का हो, उसमें हेड और टेल तो होंगे ही होंगे ना। इसमें भी हेड टेल होगा, इसमें भी हेड टेल होगा। ठीक है, तो आपको पहले क्या निकालना है, आपको यहाँ लिखना है हल में, क्या लिखोगे, 2 सिक्के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 सिक्के उछालने पर परिणाम, परिणाम कौन कौन से होंगे ये जानना बहुत ज़रूरी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, परिणाम। पहले में हेड, हेड से स्टार्ट करो, पहले में हेड हो, दूसरे में भी हेड हो, या फिर पहले में हेड हो, दूसरे में ट्रेल हो। हेड का हो गया, टी की पोजीशन फिक्स करो, पहले में ट्रेल हो, दूसरे में हेड हो, या फिर पहले में ट्रेल हो, दूसरे में भी ट्रेल हो। तो कुल परिणाम कितने होंगे, 1 2 3 4 होंगे। कितने होंगे कुल परिणाम, 2 सिक्के उछालने पे टोटल परिणाम 4 होंगे। ठीक,
अब कैसे होंगे देखो, जब कोई घटना साथ साथ घटित होती है ना, प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। कुल परिणाम अगर आपको निकालना है, इसमें 2 परिणाम है, इसमें 2 परिणाम है, ठीक है। तो घटना साथ साथ एक साथ साथ घटित हो रही है, एक साथ उछाला जा रहा है, तो अगर गुणा कर दोगे 2 दूनी 4, 3 सिक्का उछालोगे साथ साथ, तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 6, 8, ठीक है। गुणा करना है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 सिक्के उछालने पे कुल परिणाम 8 होगा। ये भी एग्जाम में आ रखा है, बोर्ड एग्जाम में। 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, कई बच्चे 6 लिख के आते हैं। जोड़ना नहीं है, गुणा करना है। जब भी घटना साथ घटित होती है ना, प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। ये चीज़ आपका कक्षा 10 में नहीं है, लेकिन 11-12 में है, तो उसका प्रयोग हल्का हल्का यहाँ पे भी होता है। कई बच्चे ऐसे लिखते हैं ना, 3 सिक्के एक साथ उछालेंगे, तो सोचते हैं इसमें 2 आएगा, उसमें 2 आएगा, उसमें 2, तीनों को जोड़ तो 6 होगा। नहीं, गुणा करना है। जब घटना साथ घटित होती है तो गुणा करते हैं कुल परिणाम निकालने के लिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, तो कुल परिणाम हमारे 2 में 4 होंगे। अब आ जाओ, क्या बोला है? वह कम से कम एक चित्त हो, कम से कम एक चित्त। एक चित्त तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा हो तो भी चलेगा। चित्त मतलब हेड, कम से कम एक चित्त, एक से ज्यादा हो तो भी चलेगा। तो संभव परिणाम कितने? 1 2 3। हमें निकालनी है प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक हो गया। तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास? 1 2 3। कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 4। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 3/4। ठीक है, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? 3/4 होगी। आराम से हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। देखो, मैंने 10 और 11 छोड़ दिया है क्योंकि आपके स्टार लगा रखा है बुक में, वो पेपर के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं आएगा तो मैंने कराया ही नहीं, ठीक है। पेपर किताब वालों ने ही मना कर रखा है कि ये परीक्षा मतलब सिलेबस परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से नहीं तो क्यों पढ़े यार, छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक डिब्बे में 100 कमीज है। टोटल कमीज कितने? 100 है, जिनमें से 88 अच्छी हैं, 8 में थोड़ी सी खराबी है, ठीक है, और 4 में अधिक खराबी है। एक व्यापारी जिम्मी वही कमीजें स्वीकार करता है जो अच्छी है, जबकि एक अन्य व्यापारी सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक है। इस डिब्बे में से एक कमीज को यादृच्छा रूप से निकाला जाता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे। इसकी क्या प्रायिकता है कि जिम्मी वो स्वीकार करेगा? देखो, जो जिम्मी स्वीकार करते हैं, देखो जिम्मी वही कमीजों को स्वीकार करता है जो अच्छी है, मतलब अच्छा ही आएगा तो खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। और सुजाता स्वीकार करती है। सुजाता क्या करती है? सुजाता उन्हीं कमीजों को अस्वीकार करती है जिनमें खराबी अधिक हो, मतलब थोड़ा खराबी हो तो वो ले लेती है। अच्छा तो लेगी, लेकिन थोड़ा खराब होगी तो वो भी ले लेगी। एकदम खराब मतलब छोड़ देती है। ये इस क्वेश्चन का खूबी है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्या क्या दे रखा है। दिया है, हमें दे रखा है कुल कमीज। कुल कमीज हमारे पास 100 है। अच्छी कमीज, अच्छी कमीज है 88, ठीक है। थोड़ी सी खराब, थोड़ी सी खराब है, कितना? 8। ज्यादा खराब, कितनी है? ज्यादा खराब 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले वाले पार्ट पे आ जाओ। सबसे पहला वाला पार्ट, जिम्मी को स्वीकार है। जिम्मी कौन सा खरीदता है? एकदम अच्छा वाला जिम्मी। क्या लिखेंगे? जिम्मी। जिम्मी के खरीदने की प्रायिकता।
किसके बराबर होगी? जिम्मी एकदम अच्छा ही खरीदता है, यानी कि किसके बराबर होगी? अच्छे कमीज की प्रायिकता के बराबर। अच्छे कमीज की प्रायिकता, ठीक। संभव परिणाम, अच्छे कमीज कितने हैं? 88 हैं। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम, दशमलव दो स्थान के बाद लग जाएगा, 2 जीरो है ना, 88 पॉइंट कट 88 आंसर। सेकंड वाला, सुजाता को स्वीकार हो, सुजाता, सुजाता के खरीदने की प्रायिकता, इसके बराबर होगी। सुजाता अच्छा तो खरीदती ही खरीदती है, थोड़ा खराब हो तो भी खरीद लेती है। अच्छे कमीज या थोड़े बुरे, या थोड़े थोड़ी बुरे कमीज की प्रायिकता, ठीक है। अच्छा और बुरा थोड़ा सा, वो कितना होगा? 88 प्लस 8 है ना, 88 प्लस 8 यानी कि 96, ठीक है। थोड़ा सा बुरा भी खरीद लेती है। संभव परिणाम कितना हो जाएगा? 96, कुल परिणाम हो जाएगा 100। 2 जीरो है बट्टे में, दशमलव दो स्थान के बाद ये आ जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है, आप दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रयोग प्रश्नावली में भी होगा। एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो, 13 हो, 12 से छोटी या उसके बराबर हो। देखो दो पासे हैं, पासा मतलब लूडो, एक पासा है और एक दूसरा पासा, एक साथ फेंकेंगे। एक पासे पे कितना परिणाम होता है? 6। दूसरे पे कितना होता है? 6। एक साथ फेंक रहे हैं तो कुल परिणाम कितना आएगा? 36 परिणाम आएंगे टोटल। कुल परिणाम कितने आएंगे? 36 आएंगे। अब वो 36 परिणाम कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। देखिए एक नीला कलर का, एक स्लेटी कलर का है। नीले में जो परिणाम होगा वो होगा 1 2 3 4 5 6। स्लेटी में क्या होगा? स्लेटी में भी लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6। 36 परिणाम कैसे बनते हैं? ट्रिक देखो, एक यहाँ पर है, एक की पोजीशन फिक्स करो, कर दी मैंने फिक्स। हर पहले वाले में एक आएगा ही आएगा, एक की पोजीशन फिक्स कर दी। अब ये उतारते जाओ, एक के साथ एक, एक के साथ दो, एक के साथ तीन, एक के साथ चार, एक के साथ पाँच, एक के साथ छः, हो गया। अब इसकी पोजीशन फिक्स करो यहाँ पर, कर दी। अब ये उतारते जाओ, दो के साथ एक, दो के साथ दो, दो के साथ तीन, दो के साथ चार, दो के साथ पाँच, दो के साथ छः, ये हो सकता है। तीन की पोजीशन फिक्स करो यहाँ पर, तीन के साथ एक, तीन के साथ दो, तीन के साथ तीन, तीन के साथ चार, ठीक है। ऐसे करते करते जाओगे, 6 से 6,6 तक चला जाएगा। तो आपके यहाँ से यहाँ तक टोटल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36 परिणाम हो जाएंगे। गिन के देखो, हर लाइन में 6 6 है, कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ये बनाना है को पेपर में, ये सोचो नहीं बनाना, नहीं बनाना पड़ेगा। ये भले ही ना लिखो, ये लिखना है, ये ना बनाओ, ये प्रॉपर बनाना है पूरा। अब हम आ जाते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला है कि दोनों पासों मतलब दोनों में, जैसे इसमें एक है इसमें दो है, दोनों पासों में जो अंकों का योग हो वो कितना आया हो? पहले वाले में 8 हो, तो 8 क्या क्या हो सकता है, मैं देखो बना के दिखाता हूँ। पहले वाले में आएगा नहीं, दूसरे वाले में आएगा 2,6, तीसरे वाले में आएगा 3,5, चौथे वाले में आएगा 4,4, फिर आ जाएगा 5,3, फिर आ जाएगा 6,2, जोड़ने पे 8। दोनों पासों को जो भी संख्या आ रही है उनको जोड़ने पे 8 होना चाहिए। तो इसकी प्रायिकता निकालनी है। इसकी क्या निकालनी है? प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितना है? 1 2 3 4 5, संभव परिणाम 5, कुल परिणाम
36। पहले वाले का ये उत्तर होगा। ठीक है, वो भी लिखना है और ये भी लिखना है, ध्यान रखिए। अब क्या बोला है, दोनों को जोड़ने पर 13 आ जाए। ठीक है, 13 आ जाए, इसको मैं एक घटना नाम देता हूँ। 13 कब कब आ सकता है? पहले लाइन पे नहीं आएगा, दूसरे पे भी नहीं आएगा, तीसरे पे भी नहीं आएगा, चौथे पे 6 4 4 6 10 नहीं आएगा, पाँचवें पे आएगा, 5,6, छठे पे आएगा 6,5। इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है, इस घटना की प्रायिकता आपको निकालनी है। तो संभव परिणाम कितना है? 2 है, कुल परिणाम है 36। काटो, 2 1 कम 2, 2 8 16। दूसरे वाले का उत्तर होगा 1/18। तीसरा वाला क्या बोल रहा है? 12 से छोटी या उसके बराबर हो। 12 से छोटी या उसके बराबर घटना का नाम भी देता हूँ। जैसे 1,1 आ जाएगा, जोड़ने पे 12 हो या 12 से छोटी हो। 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा। फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,6, 2,5, 2,5, 2,6 आ जाएगा। फिर 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6 जोड़ने पे अभी 9 ही आ रहा है, 12 तक जाना है। 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6 10 आया। 12 या 12 से छोटा 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6 11 आ गया जोड़ने पे। 12 से छोटी है उसके बराबर। फिर आ जाओ 6,1, 6,2, 6,3, 6,6 सॉरी 6,4, 6,5 और 6,6 पूरा 36 आ जाएगा। क्योंकि सबको जोड़ोगे या तो 12 है या 12 से छोटा है। तो मुझे इसकी प्रायिकता निकालनी है। संभव परिणाम कितना है? 36 है, कुल परिणाम में 36 है, 36 एकम 36 आ जाएगा उत्तर। क्या आ जाएगा? 36 एकम 36। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में पूरी प्रश्नावली 1 शॉट में कराई जाएगी, करा के मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक पे डाल दूंगा, हम जाके देख लेना। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। जय हिंद।